आज हमें रोई में धक्के खाते हुए तीसरा दिन शुरू हो चुका है, बल्कि तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी टाइम सुबह का पंचर हो गया। सुबह का टाइम हो गया 7:30। और जैसे हमने सफ़र शुरू किया 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हमारी बाइक फिर से एक बार पंचर हो गई है। इस टूर में जी मेरे पुराने साथी इस बार फिर मेरे साथ हैं। उस्ताद सलीम साहब, सलूट मारो यार, ऐसे नहीं। उमर भाई, और ये उमर भाई और सलीम भाई के शागिर्द। नाम बताओ यार आप अपना। माना परवेज। परवेज खटक। और ये मैं खुद। अभी पंचर लगाने के बाद फिर आगे सफ़र शुरू करते हैं और साथ साथ इसके शिकार भी करते जाएंगे। अभी सुबह सुबह लगेगा यहाँ पर तिलेर का शिकार, और उसके बाद तीतर का शिकार करेंगे। फिर दिखाएंगे आपको शिकार करते हुए। ममदू वाली तो इतों ने वारिस क्यों नहीं आया हाल तक? पता नहीं। पता होना चाहिए। तू रोहिला गया नहीं? अच्छा, मतलब आयो ये होसन, लेकिन हल ये होसन अगा या पीछे कहीं बैठ हो थे। रोई आया। अच्छा अच्छा, बैग लाला। देखें, दिखाते हैं आपको यहाँ का खूबसूरत टोबा, जो कि इंसानी और जानवरों की ज़िंदगी के लिए इसका पानी बहुत ज़रूरी है। और इस टोबे के पास छायादार, फलदार और बड़े खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, और इन दरख्तों पर जो फूल लगे हुए हैं ये फल बनकर तैयार हो जाएंगे कुछ दिनों तक। देखें कितना प्यारा खूबसूरत ये टोबा है। इस पर तमाम इंसानी और जानवरी ज़िंदगियों का दारोमदार है इस पानी पर। यह है ममदू वाला टोबा, जो कि इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टोबे से आगे जाएं तो 20 किलोमीटर के बाद इंडिया का बॉर्डर आ जाता है। ये जो रेड वाले फूल आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं डेले। इन डेलों का अचार बनता है। अभी फूल बन चुके हैं और कुछ दिनों तक इस पर गोल गोल दाने तैयार हो जाएंगे। ये होती है बिल्कुल आज़ादी, जिसे असल मायनों में कहा जाता है ना आज़ादी, तो वो ये है। पुरस्कून इलाका, सरसब्ज़ व शादाब मंज़र, हर तरफ आज़ादी ही आज़ादी देखने में। ये हैं जी जंड के दरख्त।
बल्कि करी के दरख्त हैं ये। और इस टोबे के साथ फिर एक टोबा है। ये सारा डार का बरसाती पानी जमा होकर इस टोबे में आ जाता है और यहाँ पर सालों साल काम आता है जानवरों के और इंसानों के पीने के। इस टोबे में भी पानी मौजूद है, लेकिन उस टोबे की निस्बत थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये 6-7 माह गुजारने के काम आ जाएगा। और इस टोबे के बिल्कुल साथ में है गोपे, जो कि मकामी ज़ुबान में घरों को कहा जाता है। ये जी आपके सामने फाख्तों का जोड़ा। ये भी मेरे सामने करी का दरख्त है, इस पर भी डेले लगने को तैयार हैं। देखें कितना प्यारा और खूबसूरत दरख्त है ये तो बहुत पुराना दरख्त है भाई। देखें इसका तना कितना मोटा है। उड़े नहीं वेंदा तो महीने लगा नहीं 5 हज़ार लगे जी ये देखें जो 5 हज़ार लागू से। हाँ जी हाँ जी वो तो घंटे दी मार घंटे पैसा ना बने ना सारी दुनिया बनी जी जी बिल्कुल क्यों गार्डन पैसा है पाए या गरीब निको जी जी जेने नसीब जेने वेंदा हो बेशक दिठी ने बैठ रखी ना लगा जी बिल्कुल आज सभी में अल्लाह ने अब्दे हबीब दे सदके हर भेड़ भिरा को कार मुख्तार तू वही बद्दी छुट्टी दे जाती जी से तेरे नसीब नहीं जी 5 साल दे रहे 4 साल दे रहे 10 साल दे रहे जी से तो बालां पढ़वा गई थी घर वाले पढ़वा गई थी भेड़ी भरावां पढ़वा गई थी माँ को पढ़वा गई थी हैं जेल ले तेरा टाइम आया वैसे नहीं और तेरी सही नसीब है तो कहनी जिड्डू भाव लेसी नहीं भाई भाई साहब तो पहले खाना का बतौरा माँ प्यो है आपदे माँ प्यो दी खिदमत करो इवें आपदी माँ दी आपदे प्यो दी अच्छा प्यो जन्नत दा दरवाजा है इथा मौलवी हजरात उलमा हजरात ये दसी रखते सी माँ जन्नत है माँ ओ भाई जब तक ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ दरवाजा ना खुले जन्नत दी जब तक बाप राजी कहनी ना अगर शरीयत इजाजत देंदी सजदे दी औरत को हुक्म देंदी आपदे खामंद को सजदा। आज गर्मी ज़्यादा होने की वजह से शिकार तो हमें बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर शिकार तो फिर भी छोटे परिंदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े जानवर, जबकि ऊँट भी छाया की तलाश में बैठा हुआ दरख्तों के नीचे। अभी चलते हैं टोबे की तरफ, हो सकता है टोबे पर हमें छाया में कुछ तिलियर या कुछ और शिकार मिल जाए, मसलन मुर्गाबी वगैरह। देखते हैं जी, किस्मत आजमाते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ नज़र आता है या नहीं, या फिर हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आया, इसलिए अगले टोबे पर जा रहे हैं। हो सकता है हमें इससे अगले टोबे पर कुछ शिकार मिल जाए। ये है जनाब सामने आपको नज़र आने वाली इंडिया की 0 लाइन की लाइटें। ये हमारा हमसाया मुल्क है और यहाँ की आवाम बहुत प्यारी है। ये पाकिस्तानी आवाम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अक्सर व्लॉगर इंडिया के पाकिस्तान में व्लॉगिंग करने के लिए आते हैं। उसके अलावा करतारपुर बॉर्डर पर हमारे सिख भाई भी आते हैं। पाकिस्तानी आवाम इंडिया की आवाम को बहुत दिलो जान से चाहती है और इनकी इज़्ज़त करती है, और वाकई वो लोग बहुत अच्छे हैं। आज हमारी यहाँ से वापसी है। इस टाइम हम मौजूद हैं इंडिया 0 लाइन पर। यह है आखिरी टोबा पाकिस्तानी हदूद का। तो इस जगह का नाम है गनी चौकी और इस टोबे का नाम है गनी टोबा। और देखें जी, सुबह जबकि हमने जाने का सोचा ही था
और हमारे मोटरसाइकिल का वापसी जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं लगता। इसलिए मोटरसाइकिल सुबह सुबह ही पंचर हो गया और इस टाइम सुबह के तकरीबन 6 बज चुके हैं और सूरज ने निकलना शुरू कर दिया है। और सुबह सुबह हमें पहला पंचर लगाना पड़ गया और पंचर लगाते लगाते नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। पंचर लगने के बाद यहाँ पर नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम इंडिया बॉर्डर ज़ीरो लाइन के साथ साथ सफ़र करते हुए वापसी का रास्ता तय करते जाएंगे। और रास्ते में जितने भी टोबे आएंगे, आखिरी हमारी मंजिल होगी महमूद वाला टोबा। वहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू है। वहाँ का व्यू लेने के बाद फिर हम आगे के सफ़र शुरू कर देंगे। देखें जी यहाँ घनी टोबे के कितने खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पर 18 घर आबाद हैं और 18 घरों के पास तकरीबन हर घर के पास 100 गायें या 150 गायें हैं फ़ी घर के पास। तो इस मकसद से यहाँ पर तकरीबन 20,000 के लगभग जानवर नश्मोनुमा पाते हैं। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, पुरखलूस, खुश अखलाक और मेहमान नवाज लोग हैं। हमें इन लोगों ने रात ज़बरदस्ती यहाँ पर दावत दी, रुकने का कहा और हमारी खातिर इन्होंने एक बकरा ज़िबा किया, ख़ुद भी खाया और हमें भी मेहमान नवाजी की। इंशाल्लाह ये भी अगर कभी शहर हमारे पास आएंगे तो हम भी इनकी भरपूर खिदमत करेंगे। अभी हम वापसी के लिए निकल चुके हैं। चलो यार। उस्ताद सलीम साहब जिन्होंने 15 पंचर लगाए 1 घंटे के अंदर। ज़्यादा गर्मी की वजह से ये जानवर इस टाइम छाया की तलाश में बिज़ी हैं, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन दर्जा हरारत इस टाइम 35 से ऊपर होगा, तकरीबन 40 के लगभग होगा। इस वजह से ये जानवर गर्मी महसूस करते हुए छाया की आड़ में बैठा हुआ है। जैसे ही टाइम ठंडा होगा ये सामने चरागाह में चरने के लिए चला जाएगा और अपने पेट पूजा करेगा और रात को तकरीबन 12 बजे के करीब करीब वापस आ जाएगा। यह है छोटा माल जो कि अपनी माँ के साथ नहीं जाएंगे, इनको इधर ही रख लिया जाएगा टोबे पर। और ये हैं जी बड़ी गायें, ये जाएंगी चरने के लिए। 20 से 25 किलोमीटर सफ़र करती हैं ये अपनी खुराक की तलाश में। ये सामने आपके महबूब वाला टोबा है और ये इसके कच्चे और पक्के घर हैं। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है घास फूस का बना हुआ झोंपड़ा, ये है जी मेहमान खाना। यहाँ पर आए गए मेहमान को ठहराया जाता है और उनको चाय पानी खाना तक खिलाया जाता है। और ये इस टोबे की दूसरी मलकियत है जी आपके सामने कैमल, जिनको चोलिस्तानी ज़ुबान में ऊँट के नाम से जाना जाता है।
इस टाइम आपको देखने में हर जानवर किसी न किसी दरख्त की छाया में बैठा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इनको भी गर्मी लगती है, चाहे ये जानवर ही क्यों नहीं। देखें, ये घास की आड़ में बैठे हुए हैं 2 गाय के बछड़े। ये बादल आने की वजह से कितना प्यारा और खूबसूरत व्यू हो गया है यहाँ का। हालांकि 3 दिन से हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरी हालत आपके सामने है। देखें कितनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मेरे कपड़ों की हालत कैसी हो गई है। ये सारे सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने वाले निशान ये पसीने के बने हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमने सफ़र भी बहुत लंबा किया है। हम इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर तक गए थे। रात हमने बकरे का गोश्त खाया था इंडिया बॉर्डर पे और हमने स्टे किया था गनी चौकी के पास ही टोबे हैं उन पर। देखें ये तमाम के तमाम ऊँट इस टाइम इनको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि ये चोलिस्तान का जहाज़ होने के साथ साथ बहुत सब्र वाला जानवर है, इसे तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। हालांकि गायें वगैरह, भेड़ बकरियां और बाकी तमाम जानवर छाए में बैठे हुए हैं और ये ढेर किस्म के जानवर हैं या इनको दुआ है किसी की कि इतनी खुली धूप में भी बैठ के अपनी थकावट को दूर कर रहे हैं और अपने हाजमे को दुरुस्त कर रहे हैं। ये देखें कितने सारे माशाल्लाह ऊँट बैठे हुए हैं। ये मेरे पास जाने की वजह से, डर की वजह से आगे हो रहे हैं। कुछ ऊँट आपके सामने कीचड़ में बैठे हुए हैं। कीचड़ में बैठकर ये कीचड़ का लेप अपने जिस्म पर लगा लेता है सारा, लोट पोट होने की वजह से। ये है जी इनका तरीक़ाकार गर्मी दूर करने का। देखें ये सारे के सारे ऊँट कीचड़ में बैठे हुए हैं। ये बारिश की पानी से कीचड़ बन चुकी थी कि तमाम ऊँट कीचड़ में बैठे हुए हैं। मेरे पास आने से डर चुके हैं ये, इसलिए इन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। बैठो भी बैठो, जा रहा हूँ मैं आपसे दूर, करो मौज। ये सामने मेरे टोबा है महमूद वाला, इस पर भी गायें आई हुई हैं पानी पीने के लिए। वो देखते हैं कि इसमें अब कितना पानी बच चुका है। तकरीबन बारिश रुके हुए यहाँ पर 20 से 25 दिन हो चुके हैं कि 25 दिनों के बीच में बिल्कुल भी यहाँ पर बारिश नहीं आई और गर्मी ने तो अपना आप दिखाया हुआ है। बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है यहाँ पर चोलिस्तान में और पानी की बहुत किल्लत महसूस होती जा रही है। और मुझे नहीं लगता ये सर्दी ये पानी इन लोगों के लिए पूरा हो सके। ये माल पानी पीने के बाद अब छाया की तलाश में जा रहा है। किसी न किसी सायादार दरख्त के नीचे ठहर कर 2 से 3 घंटे ये रेस्ट करेगा और रेस्ट करने के बाद जैसे मौसम ठंडा होगा फिर ये दोबारा चरागाह की तरफ अपनी पेट पूजा के लिए चला जाएगा। अभी यही पानी बचा हुआ है बस इस टोबे में। इसके साथ 2 टोबे और भी हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। इसके साथ साथ उन टोबों में भी पानी होगा।
और ये है महमूद वाले का तीसरा टोबा। माशाल्लाह यहाँ पर 3 से 4 टोबे एक साथ हैं बराबर में, और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 कबीले आबाद हैं, जिनमें जाम, डाहा और भी हैं 2-3। तो और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पानी पहले या दूसरे महीने तक पूरा हो जाएगा इनके लिए। देखें ये टोबा और टोबे के साथ बैठे हुए जानवर छाया के अंदर, इसी टोबे का पानी पिया जाता है। ये जानवर इस टोबे का पानी पीते हैं, और इसके साथ साथ इन जानवरों के जो मालिक हैं वो भी इसी टोबे का पानी पीते हैं। यहाँ तक कि आए गए मेहमान को भी इसी टोबे का पानी पीना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी इसके अलावा और बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये है जनाब रोही चोलिस्तान का सकाफ़ती और तारीख़ी कल्चर जो आपने देखा, और मुझे तो ये बहुत पसंद आया, और उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। अभी इस व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, और फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अगर मेरे भाई आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आ जाए तो इस पर बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इस व्लॉग को रोही चोलिस्तान में एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना पीने खाने की सहूलत होती है, ना ही किसी पंचर वगैरह की सहूलत होती है। आज भी हमने तकरीबन 6 पंचर अगले टायर में लगाए, और 6 से 7 पंचर हमने पिछले टायर में लगाए हैं इस जगह पर पहुँचने के लिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी इस मेहनत अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई बढ़ी रहे और मैं इससे भी बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूं। ठीक है जी, आप दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।